वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 8:30 बजे से। अभी 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और आज हो गया है मेरे पोपट। क्या हुआ है, जोरावर को भेज दिया मैंने सुबह जल्दी उठाकर तैयार करके स्कूल, और इसके पापा छोड़ने भी चले गए। और उधर से आके जब वापस आया तो मैं एकदम से शॉक्ड रह गई कि क्या हो गया, क्यों वापस लिया है। तो कहता है कि मम्मा मेरी तो छुट्टी है। तो मोहित कहते हैं आप देख तो लिया करो छुट्टी है इसकी। मैंने कहा छुट्टी, कोई मैसेज तो मेरे पास नहीं आया। लेकिन फिर मैंने चेक किया अपने फ़ोन में तो 5-6 दिन पुराना है जिसमें लिखी हुई है डेट 17, 19 और 23 इसकी छुट्टी है एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि इसकी छुट्टी है। मैंने इसको स्कूल तैयार करके लंच बना के भेज दिया। मतलब सारी चीज़ों में टाइम काफ़ी चला गया और मुझे पता भी नहीं कि छुट्टी है। तो बस अभी जोरावर सिंह देख रहे हैं टीवी, और अपना जो लंच मैंने इसको बना के दिया था वो दिया हुआ है मैंने इसको खाने के लिए, लेकिन खा नहीं रहा है। अभी काफ़ी सारा काम मेरा हो गया है और काफ़ी सारा बचा हुआ है अभी। लेकिन उससे पहले मेरे ना स्किन पता नहीं खुद ही खुद झुलस रही है, ऐसे ना इचिंग सी हो रही है बहुत ज़्यादा, यहाँ भी गर्दन पे भी। तो गर्मियों में तो कई बार हो जाता है, लेकिन अब तो इतनी गर्मी भी नहीं है। पर हाँ ये है कि मैं काम करते हुए ना ऐसे करके दुपट्टे से पसीना पूछती रहती हूँ, शायद उसी वजह से मेरी स्किन फिर से झुलस गई है सारी। और रात तो इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी ना यहाँ आँखों पर, इस जगह पर और यहाँ पर। तो अभी मैं ले आई हूँ उसके लिए एक इलाज। मैं पिछले साल भी करती थी तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता था। तो अभी भी लेकर आई हूँ, मैं लेके आई एक बहुत बड़े से बर्तन में बर्फ़, जिससे मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी, मतलब वॉश करूँगी बर्फ़ के अंदर ही, जिससे काफ़ी आराम लगता है। और ये जो स्किन झुलसी पड़ी है ना यहाँ से, ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। लेकिन तब होगा ये जब मैं डेली इस चीज़ को करूँगी, एक दिन करने से नहीं होगा। और जैसे ही मैंने बर्तन ला के रखा है ना बर्फ़ का, जोरावर सिंह बार बार बर्फ़ को निकाल रहे हैं, हाथ में ले रहे हैं, फिर वापस रख देते हैं। अपने लंच पे ध्यान नहीं है, मेरे ऊपर ध्यान है कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो बस अभी करते हैं अपने फेस को थोड़ा सा साफ़, क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा दर्द सा भी होता है इसमें। जब ऐसे ऐसे करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा खिंचाव सा होता है। तो सबसे पहले अभी फेस को करेंगे थोड़ा सा ठीक, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। तो तैयार है मेरे बर्फ़ के पानी का कटोरा, और इधर जोरावर सिंह लेटे हुए हैं बेड पर, इधर उधर घूम रहे हैं। और जैसे ही मैंने अपना कटोरा उठाया ना बड़ा सा, तो एकदम से मेरे पास आ गया कि आप कैसे कर रही हो, मैं भी देखूंगा, मैं भी करूंगा। मम्मा आपको तो सांस भी नहीं आ रही होगी। मैंने कहा नहीं, सांस रोकनी पड़ती है। मैंने कहा चलो आ जाओ आप भी कर लो। तो कह रहा नहीं मुझे डर लगता है क्योंकि ठंडा पानी है ना बहुत ज़्यादा। तो बार बार मेरे पास आता है, छूता है और चला जाता है वापस। और यकीन मानिए सुबह सुबह बर्फ़ के पानी में फेस को डिप करना ना, ओहो बहुत ही आनंद आता है। सुबह सुबह एकदम ही रिफ्रेशिंग सा महसूस होता है बर्फ़ के पानी से फेस क्लीन करने पर। मैं लगी हुई थी अपने रसोई के कामों में, और जोरावर भाग के लेके आया मुझे कि मम्मा जल्दी आओ। मेरा हाथ पकड़ के लेके आया कि मुझे कुछ दिखाना है। मैंने कहा क्या दिखाना। तो यहाँ पर मैंने दिए के लिए जो सेटअप किया है ना, रस्सी से बांध कर एक लकड़ी को लगाया हुआ है। तो कह रहा है ये आपने बहुत अच्छा किया है, ये बहुत सुंदर डेकोरेशन है। टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30, और अभी मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई है और सब्ज़ी गर्म कर दी है। जैसे सब्ज़ी सुबह बनती है ना तो उसको मैं दोबारा से खदका देती हूँ जिससे कि ख़राब ना हो, क्योंकि थोड़ी बहुत गर्मी पड़ रही है। अभी उतनी तो ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन हाँ गर्मी में मैं दोपहर को सब्ज़ी हमेशा खदकाती हूँ जिससे कि ठीक रहे वो। अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और ये जो शक्कर का डब्बा लगाया हुआ है ना मैंने, ये हो चुका है खाली, मतलब शक्कर हो चुकी है ख़त्म। तो इसीलिए साथ के साथ ही मैं इस डब्बे को साफ़ करके रख रही हूँ। मतलब मैंने जितने डब्बों में शक्कर रखी थी ना, जैसे जैसे खाली होते गए वो वैसे वैसे मैंने उनको धुल कर रख दिया है ऊपर स्टोर पर। ये लास्ट बचा हुआ था तो मैंने इसको भी साफ़ करके अब रख दिया है, और सुखाने के बाद उठा के रख दूँगी। चाय भी खदक चुकी है, डाल दिया मैंने उसमें दूध। टाइम हो रहा है रात के 7:30, और हम तीनों पहुंच गए हैं मंदिर। जोरावर को दिख गई थी माला फूलों की, तो कहने लगा मुझे माला चाहिए। तो पंडित जी ने हनुमान जी को जो जैसे प्रसाद दिया जाता है ना माला के स्वरूप में, तो वो उतार के दे दिए कि ले बेटा तू ले जा अपना प्रसाद। और इसको देखिए ये क्या कहता घूम रहा है मुझसे। क्या लिए प्रसाद के रूप में लिए ये हनुमान जी से, हनुमान जी ने दिए ये, इधर आओ। उनको तो पिला रखी है पंडित जी ने के शनि महाराज है, शनिदेव। बेटा नहीं, ये हनुमान जी का प्रसाद है, इसको अपने गले में रखो आप। दिखाओ इधर, पहनो। अरे हनुमान जी को चढ़ी हुई वो मिली है आपको माला, दिखाना जरा। इधर ऊपर चढ़ जाओ, जाओ ताला लग रहा है उधर। यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ से ताला लग रहा है, और अंदर चींटे घूम रहे, चिट्टे ये घूम रही चींटियाँ। नहीं चढ़ा जाएगा ना बेबी।
नहीं। तो जोरावर की ज़िद है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो मैंने फाइनली इससे माला ले ली है वापस। और अभी ये लग गया है कूलर छेड़ने में। मुझे मिल गया है काफ़ी सारा प्रसाद, क्योंकि आज मंदिर में लेडीज़ को अलग ही प्रसाद दिया जा रहा था, नारियल प्रसाद और माला, तो इसीलिए मुझे भी मिल गई है। और जोरावर लगा हुआ अपने काम पर। पेटीएम से क्या करोगे? पेटीएम से पैसा आता है। अच्छा, किस चीज़ के पैसे देने हैं आपको? अरे पापा, पेटीएम में पैसे डलाने हैं। किस चीज़ के डलाने हैं? अरे बाबा, जो हम पेट्रोल में पैसे अपलोड करते हैं वो उनके फोन में कनेक्ट होता है और वो नेट मिलता है। नेट नहीं कहते, पेट्रोल के पैसे दे रहे हैं हमें पेटीएम से। हाँ, हेलो, क्या दे रहे हैं? गधैया। अरे पैसे कैसे दे रहे हैं? हैं, दे दिए पैसे? चलो आओ। टाइम हो रहा है करीब रात के 8 और यहाँ पर दीदी लगा रही हैं झांझी के पास दिया। दीदी ने पहले नहीं लगाया था, दीदी को लगा कि मैं उनको बोल के गई हूँ कि आके मैं दिया लगाऊंगी, जबकि मैं ये बोल के गई थी कि आप दिया लगा दो बाहर, मैं आकर भोग लगा दूंगी। तो उनको थोड़ा सा समझने में फ़र्क रहा। मैंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि आप दीवा मत लगाना। तो अभी वो कर रही हैं आरती और उसके बाद मैं भोग लगाऊंगी। यहाँ पर जब आरती होती है ना तो कुछ बोला जाता है। जब हम छोटे से थे ना तब बोलते थे आरता री आरता कुछ ऐसे करके। हमारे यहाँ पर तो यही बोला जाता है। आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है, क्या गाया जाता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर साइलेंटली आरता चल रही है। कुछ दीदी को आती है, कुछ मुझे आती है। तो जितनी मुझे आती थी मैंने गा दी, जितनी उनको आती है आगे आगे तो उन्होंने गा दी। तो ऐसे ही दोनों ने मिलके अपनी झांझी की आरता कर दी है। तो अभी आरता तो हो गई है, मैं लगा रही हूँ झांझी को भोग। मतलब जो भी मैं खाऊंगी वही मैं खिलाऊंगी। तो जैसा कि आपको पता ही है मैं सेब खाती हूँ शाम के टाइम, तो मैंने सेब ही कट किया हुआ है, थोड़ा सा ले आई हूँ, उसी में से थोड़ा थोड़ा करके ना झांझी को खिलाना पड़ता है। यहाँ पर 9 न्योते लगाए जाते हैं। मतलब जो गोबर होता है ना गाय का गोबर, उससे छोटे छोटे से बनाए जाते हैं, उनमें खिलाया जाता है, झांझी को खिलाया जाता है, जो इनके भाई बहन हैं उनको खिलाया जाता है। टाइम हो गया है रात के 8 और आ गए हैं हम तीनों मंदिर से। और आते ही सबसे पहले जैसा कि आपने देखा मैंने भोग लगाया है और दीदी ने की है आरता। मतलब हमारे यहाँ पर जब झांझी लगी है ना उसकी पूजा करने को, जलाने को आरता बोला जाता है। आरती बोलो या आरता बोलो सेम ही चीज़ है। और मैंने लगाया है भोग और मैं अभी अपना व्रत खोल रही हूँ। और मैंने अपने लिए काटे हैं एप्पल, एक पूरा बड़ा एप्पल काटा है। सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ पानी पिया है और दोपहर 3 बजे चाय बनाई थी तो वो पी थी। अभी मैंने कट कर लिए हैं अपने लिए इतने सारे एप्पल। मतलब इतने कट हो गए हैं कि मैं चक जाऊंगी, सारे नहीं खा पाऊंगी। हो सकता है जोरावर को दे दूं। वैसे जोरावर पी रहा है अपना जूस। अभी रास्ते में एक शॉप पड़ी तो वहाँ से जूस लेकर आया है। तो बस अभी अपना व्रत खोलूँगी, भोग लगा चुकी हूँ। आप लोग भी आइए और खाइए एप्पल। आई थिंक जितने भी लोग फास्ट कर रहे हैं उन्होंने अपना व्रत खोल लिया होगा, मैं ही शायद लेट हूँ। तो बस अभी एप्पल खाऊंगी, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो सारा खाना पीना हो गया है। मतलब मैंने एप्पल वगैरह खा लिए हैं, सारे नहीं खा पाई थी, कुछ जोरावर को भी दे दिए हैं। अभी सारा रसोई का सारा काम ख़त्म करके आ गई हूँ और पसीने में हो चुका है बुरा हाल। अभी मैंने अपना फेस क्लीन भी नहीं किया है और मैं अपना जो सीरम लगाती हूँ वो भी नहीं लगाया है, अभी वो लगाना बाकी है। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ। आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करनी थी। मैंने, आपको याद होगा, वॉलपेपर मंगाए थे इस वॉल के लिए। तो जब मैंने 2 मंगाए थे तो एक जो मैंने लाइनिंग वाला मंगाया था ना वो कम पड़ गया था, तो मैंने उसको रीऑर्डर कर दिया दोबारा से। सेम ही प्रोडक्ट को मैंने दोबारा से रीऑर्डर किया है। और भी देखिए मेरे साथ क्या हो गया है। पहले मैंने ऑर्डर किया था ये वाला, ठीक है, आप देखिएगा कि इसमें क्या डिज़ाइन है, ठीक है। और अब जो मैंने ऑर्डर किया है सेम ही प्रोडक्ट है, सेम ही पेज है, सेम ही सेलर है, सब कुछ सेम, फिर भी ये देखिए आया क्या है। अब इन्होंने बिल्कुल ही डिफरेंट भेज दिया है। डिज़ाइन तो सेम ही लग रहा है लेकिन कलर सेम नहीं है।
तो ये मेरे साथ गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन ये है कि होपफुली ये ठीक है कि ये वाला जो है ना अभी जो मैंने आज मंगाया है, और हाँ सुनो, दो कलर सेम है, तुमको कैसे पता चला? इसको नहीं लगाते हैं, इसको लगा लेते हैं और इसको लगा लेते हैं। हाँ दिमाग तो सही लगाया जो रावण ने। तो अभी क्या करना है ना, जो मैंने अब दोबारा ऑर्डर किया और जो आज आया है ना मुझे, वो बड़ा रोल है और ये छोटा रोल था। तो मैं क्या सोच रही हूँ, इसको तो मैं रख लूँगी, कहीं और काम आ जाएगा, आता ही रहता है कुछ ना कुछ। दीवारें जिस तरह से पेंट मेरी शादी में हुआ था तो सीलन हो ही जाती है, जब से ऊपर घर बनाना तब से ज़्यादा सीलन हो गई है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए वॉलपेपर तो काम आते ही रहते हैं। और ये जो बड़े वाला रोल आया ना आज, उसको मैं लगाऊंगी। अभी तो टाइम नहीं है क्योंकि 9 बज गए हैं रात के, तो इस टाइम तो ये समझ लीजिए कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो जाएगा इसको लगाने में। तो अभी तो मैं इसको नहीं लगाऊंगी, देखती हूँ कल अगर टाइम लग पाए। अभी वॉलपेपर का तो सॉर्ट आउट हो गया है, कल लगेगा जो आज आया है वही वाला। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरे फास्ट है, कल से मैं फास्ट रख रही हूँ। अब कल भी मैंने कुछ नहीं खाया, 2 केले खाए और रात को दूध पिया, तो पूरा दिन पानी पिया बस। तो मोहित इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं मुझे, कल भी गुस्सा कर रहे थे और आज तो बहुत ही ज़्यादा कर रहे थे। कहते कि आप मानती नहीं हो, आप सुनती नहीं हो, ये कोई तरीका थोड़ी है, ऐसे कौन व्रत रखता है। अगले जाके ना गूगल पे सर्च कर रहे हैं, गूगल पे ना उसे वॉइस बटन जो होता है उसको करके कि व्रत में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या खा सकते हैं। तो मुझे बता रहे थे ये खा सकते हैं, आप क्यों नहीं खा रही हो? मैंने कहा आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है भाई, व्रत मैं रख रही हूँ, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, आपको क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है? मैंने कहा चलो फ़र्क तो पड़ना चाहिए वैसे। अब घरवाली भूखी रहेगी तो कम से कम पति को तो इतना होना चाहिए कि ये लगे कि भाई वो भूखी है, मैं खा रहा हूँ, और उनको ऐसे ही लगता है। तो मेरे लिए फ्रूट बोल रहे थे कि मैं फ्रूट ले आऊँगा। तो अभी जब हम मंदिर गए थे तब कहते चलो श्वेता मंडी चलते हैं, फ्रूट लेके आते हैं। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, मैंने मंगा लिए। तो मैंने अपने देवर से मंगा लिए थे 1 किलो सेब, तो वो अभी जो मैं आपको दिखा रही थी ना, मैंने वो अभी खाए हैं कट करके, एक ही सेब खाया है, काफ़ी बड़ा था। तो व्रत मेरा है, गुस्सा मेरे पति को आ रहा है कि मैं भूखी हूँ, कुछ खा नहीं रही हूँ। ये कौन से व्रत है, ये तुमने पहली बार देखे हैं कि फल से व्रत रखा जाता है, और दुनिया तो पता नहीं क्या क्या खाती है, खीर बना लो, ये बना लो, पकौड़ी बना लो, कुट्टू काटा मंगा लो, वो ला देता हूँ, चावल ला देता हूँ, वो खा लेना। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी भाई, मुझे फल ही खाने हैं बस, फल ला के देना तो लाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सुबह बोल रहे हैं कि मैं मंडी जाऊंगा, मंडी से ला दूंगा आपको कई सारे फल। मैंने कहा ठीक है, फल ही खाऊंगी। मैं आपको क्लियर बोल चुकी हूँ कि मैं ये व्रत ऐसे ही रखने वाली हूँ। तो उनका अलग ही अपना गुस्सा चल रहा है। जोरावर भी बल्कि जोरावर भी, मम्मा आप इतनी उदास क्यों हो, आप चुप चुप क्यों हो, आपने कुछ खाया नहीं क्या? मैंने कहा नहीं खाया बेटा, मेरे फास्ट चल रहे हैं। तो बस आप ये सोच रहे होगे क्या फास्ट करे जा रही है, क्या व्रत ही रख रही है, इतना कुछ बकवास कर रही है। तो बकवास नहीं कर रही हूँ, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा सुनने को भी मिल रहा है। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस ब्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। F G H I